जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलजबरा शुरू करने लगे हैं। अलजबरा में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजबरी जुमला यानी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यानी अलजबरी जुमला जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो मुस्तकिल मिकदार या मुतगय्यर, और दूसरा इसमें जो चीज़ होती है वो होती है अलजबरी अवामिल। अलजबरी अवामिल। मुस्तकिल या मुतगय्यर चीज़ क्या होती है, उसमें हमें किसी भी जुमले में रियाजी के अंदर कुछ मिकदारें जो हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए कुछ रकमें जैसे कह लें उनको हम लिखते हैं। और अलजबरी अवामिल जो होते हैं यानी उन मिकदारों के ऊपर हम कौन से अमल कर सकते हैं, यानी जमा, माइनस, ज़रब और तकसीम, ये अलजबरी अवामिल होते हैं। मुस्तकिल या मुतगय्यर मिकदारों को इन जुमलों की मदद से अगर हम मिला के लिख दें तो वो जो मिल के एक एक्सप्रेशन बनता है उसको अलजबरी जुमला या अलजबरिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, 6x एक रकम बन गई हमारे पास, 9 एक और रकम है, 9y लिख लेते हैं, ये एक और रकम है हमारे पास। ये है जी हमारे पास 6 और 9। 6 और 9 वो रकमें हैं जो कि मुस्तकिल मिकदारें हैं। 6 की वैल्यू हमेशा 6 रहती है, कभी भी ये चेंज नहीं होती। 9 हमेशा 9 ही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए ये कहलाती हैं मुस्तकिल मिकदारें। x और y वो एक्सप्रेशंस हैं जिनका हमें नहीं पता कि इनकी क्या कीमत है। ये है हमारे पास मुतगय्यर मिकदारें। और अगर इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम इनमें से सारे या कोई भी एक या दो अवामिल को मिला के अगर हम लिख दें और उससे जो चीज़ हमारे पास बनेगी, न्यू चीज़ जो हमारे पास बनेगी, उसको हम अलजबरी जुमला बोलेंगे। मिसाल के तौर पर 6x + 9y, ये हमारे पास एक अलजबरी एक्सप्रेशन बन गया है। एक और इसी को हम बना के लिख सकते हैं 6x - 9y, 5y + 4। तो ये सारे अलजबरिक एक्सप्रेशन यानी अलजबरी जुमले हैं जिनको हम इजीली समझ सकते हैं कि अलजबरी जुमले क्या होते हैं। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम यहाँ पे सिर्फ एक अलजबरिक एक्सप्रेशन लिख देते हैं। कोई भी 9x + 5y + 6 ये एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे मुस्तकिल से हमें पता चल रहा है कांस्टेंट यानी वो वैल्यू जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। मुस्तकिल यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, यानी अगर हम इसी एक्सप्रेशन को ले लें तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास मुस्तकिल या कांस्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास है जी 9 है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, 5 है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और 6 है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो अलजबरी जुमले के अंदर जो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। इसी को अगर हम आगे ले आएँ, ये हमारे पास ये बन गया, इसी को अगर हम आगे हल करें मुतगय्यर के लिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो हमारे पास ऐसी रकमें हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता। तो इन वैल्यूज़ को, ये जो हमारे पास ABC के लेटर्स होते हैं आम तौर पे x और y, इसमें x और y इस्तेमाल हुए हैं, XYZ भी होता है, PQM भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे पास अददी सर के साथ ज़रब हो रहे हों, उनको हम मुतगय्यर कहते हैं, जिनकी कीमतें हमारे पास अलजबरी जुमले की नौइयत के हिसाब से तब्दील होती रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी हरफ़ी मिकदार या लिटरल्स। ये क्या होते हैं, इसके लिए हमें इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ वैल्यू लेनी होगी। अगर मैं यहाँ लिखूँ AX + BY + C, तो अलजबरी जुमले के अंदर x और y ये जो हैं ये हमारे पास मुतगय्यर हैं। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, आम तौर पे मुतगय्यर के लिए x, y और z का ही सैम्बल इस्तेमाल होता है। इसके साथ जो अददी सर हमें
वो दिया हुआ होगा जो ज़रब तो हो रहा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू हमें फ़िल वक्त नहीं पता होगी कि इसकी वैल्यू क्या है, तो उसको हम लिटरल्स कहेंगे। ए, बी और सी ये हमारे पास हर्फी मिकदारें हैं, यानी हर्फ के अंदर दी हुई है मिकदार ही, लेकिन ये हर्फ के अंदर दी हुई है, हमें इसकी फ़िल वक्त कीमत का नहीं पता। तो इस तरह का जो अलजबरी जुमला होता है जिसमें हमारे पास मुतग़य्यरात दिए हुए हों लेकिन कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनकी कीमतें हमें ना पता हों, वो किसी भी सैम्बल की शक्ल में दी हुई हों, तो उनको हम हर्फी मिकदारें कहते हैं। ये हमारे अलजबरी एक्सप्रेशंस के जो टॉपिक्स थे वो पूरे हुए 3। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कसीर रकमी। कसीर रकमी जो है वो क्या होती है, इसी को अगर हम तो कसीर रकमी जो है वो अलजबरी जुमले की ही तरह होती है, लेकिन इसमें एक शर्त होती है। यहाँ पे अगर अलजबरी जुमले की हम बात करें तो यहाँ पे अगर मैं लूँ 6y⁻2, एक ये इसको भी हम अलजबरी जुमला कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5y⁻2 माइनस में 5y⁻−2 अगर मैंने लिख दिया तो ये भी अलजबरी जुमला है। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर यहाँ पे हम कसीर रकमी की बात करें तो 9x + 5y + 6 जो है ये तो एक कसीर रकमी है, पोलिनोमियल है। लेकिन अगर इनमें से हम बात करें, ये जो है हमारे पास 5y⁻−2, तो माइनस की वजह से ये कसीर रकमी नहीं है, क्योंकि कसीर रकमी की शर्त ही यही होती है कि हमारे पास एक तो कसीर रकमी का जो दर्जा यानी पावर है वो हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए, और दूसरा दर्जा जो है हमारे पास यानी कुव्वतनुमा पावर जो है वो हमारे पास मनफी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो हमने अलजबरी जुमला लिखा है वो कसीर रकमी बनेगी या नहीं। जैसा कि यहाँ पे हमने मिसाल में देखा, यहाँ हम और भी कोई भी अलजबरी जुमला लिख सकते हैं जो कि कसीर रकमी होगी। 9y⁻3 + 5y⁻2 + 9x + 2, तो ये हमारे पास एक कसीर रकमी है, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसी रकम नहीं है जिसका दर्जा 0 हो। और दूसरी बात ये कि कोई भी ऐसी कसीर रकमी के अंदर ऐसी रकम कोई नहीं है जिसकी जो पावर है वो माइनस के अंदर हो, तो ये हमारे पास कसीर रकमी है। इसी तरह से अगर हम इसको मज़ीद वजाहत से करें तो आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एक तो पावर जो है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जो है हमारे पास मुतग़य्यर जो है वो बटा के नीचे नहीं होना चाहिए। इन 2 सूरतों के अंदर ये कसीर रकमियाँ नहीं होंगी, बाकी हर सूरत के अंदर कसीर रकमी होगी। अगर हमारे पास मुतग़य्यर की पावर माइनस में है तो भी ये कसीर रकमी नहीं है। अगर हमारे पास मुतग़य्यर जो है वो बटा के नीचे दिया हुआ है, वैसे यही बात होती है, अगर बटा के नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएं तो वो पावर मनफी हो जाया करती है। लेकिन आम अल्फाज में समझाने के लिए मज़ीद वजाहत के साथ इन 2 सूरतों के अंदर हमारे पास कसीर रकमी जो है नहीं होती। दूसरी सूरतों में अगर हमारे पास कुव्वतनुमा मस्बत आ जाए तो ये कसीर रकमी हुआ करती है। ये वजाहत मिटाने के बाद हम यहाँ पे एक कसीर रकमी की मिसाल लिख देते हैं। 9x³ + 5x² + 6x + 2, ये एक कसीर रकमी लिख दी हमने। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है जी डिग्री क्या होता है, दर्जा क्या होता है कसीर रकमी का। उसके लिए आपने देखना है कि अगर ये सबसे पहले तो देखना है कि कसीर रकमी है या नहीं। अगर है कसीर रकमी तो उसके बाद हमने देखना है कि जो भी मुतग़य्यर हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है उसमें सबसे बड़ी पावर क्या है। तो अगर वो मनफी नहीं है तो यकीनन सबसे बड़ी पावर जो है वो मस्बत होगी। तो इसमें मुतग़य्यर जो है वो हमारे पास x इस्तेमाल हो रहा है, और x के साथ हमारे पास इस कसीर रकमी का दर्जा जो है यानी डिग्री जो है वो हमारे पास 3 होगा। दूसरी सूरत में अगर एक और मिसाल हम ले लें कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी है, कसीर रकमी ऐसी है x⁻2 + 6
एक्स वाई। तो इस सूरत में दर्जा क्या होगा, अगर हमारे पास दो मुतगय्यरात एक जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं इकट्ठे, तो उसमें दर्जा जो है वो दोनों की पावर्स को जमा करके लिखा जाएगा। इसमें एक्स और वाई इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे वाई की बड़ी पावर ये है, ये वाला दर्जा होगा, लेकिन कंप्लीट लिखा कैसे जाएगा, इसकी पावर कोई नहीं दी हुई, मतलब 1 है, इसकी पावर 2 है, 2 + 1, इस का जो दर्जा होगा, जो डिग्री होगा, वो हमारे पास 3 होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने देखना है कि कोफिशिएंट यानी अददी सर क्या होता है। जो भी मुतगय्यर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ पीछे अदद में ज़रब होने वाली जो हमारे पास मुस्तकिल मिकदार है या जो हरफी मिकदार है वो हमारे पास होता है जी अददी सर। यहाँ पे 6 और यहाँ से 9 जो हैं ये हमारे पास अददी सर हैं किसी भी पोलिनोमियल के या किसी भी अलजबरी जुमले के, जो कि मुतगय्यर के साथ ज़रब होने वाले अददी रकमें होती हैं, उनको हम अददी सर कहते हैं, यानी कोफिशिएंट्स होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें जितने भी पॉइंट्स थे वो आज हमारे क्लियर हो गए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।